नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। आज मैं फिर आपके आत्मविश्वास में एक और ज्ञान की बात करने जा रहा हूँ। बुद्धिमानी और विनम्रता क्या चीज़ें हैं। जैसे एक मशहूर कहावत है कि सूरत नहीं सीरत देखो। यह सीरत बुद्धिमानी व विनम्रता का दर्पण है जो प्रभावशाली व्यक्तियों के मुखमंडल की शोभा बनता है। आज भले ही आधुनिकता की हवा में सब कुछ बदल रहा हो, भौतिकता ने मानवीय सरोकारों को उलट पलट दिया हो, फिर भी लोग बुद्धिमत्ता व विनम्रता के कायल हैं। वस्तुतः विनम्रता तथा बौद्धिक चेतना ही वे दो गुण हैं जो किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति में दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखा है, पशु का सारा जीवन सहज प्रवृत्ति से चलता है, केवल उसके किनारे किनारे बुद्धि की हल्की झालर विद्यमान रहती है, जबकि मनुष्य के सारे जीवन का आधार बुद्धि है। सहज प्रवृत्ति कभी कभी ही बिजली की तरह उसमें कौंध जाती है। बुद्धि का जादू क्या है। बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति किसी भी आकर्षक के धन कुबेर व्यक्ति के मुकाबले लाख दर्जे अधिक सुखी होता है। बुद्धिमानी और विनम्रता ही हमारे जीवन के वो अमूल्य आभूषण हैं जो हमें लोकप्रियता और शालीनता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति घर, परिवार, कार्यस्थल तथा अन्य समस्त क्षेत्रों के सभी के दिलों पर राज करते हैं। बुद्धिमत्ता शिक्षा, विचार, बुद्धि, चरित्र तथा योग्यता का सम्मिश्रण है, जबकि विनम्रता दयालु स्वभाव, सदाशयता, मृदुता, भावुकता, स्नेह व सम्मान आदि गुणों के योग से आती है। बौद्धिकता ऐसे गुण हैं जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से समाज में अपना मजबूत स्थान निर्मित कर सकता है। अहंकारी व्यक्ति भी बुद्धिमान पुरुषों के सामने झुकते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही सुंदर, धनी तथा शिक्षित हो, यदि वह बुद्धिमान नहीं है तो अक्सर उसे अनेक मौके पर पीछे हटना पड़ता है। यह सत्य है कि इंसान जितना बुद्धिमान होता है उसका व्यक्तित्व उतना ही निखर कर सामने आता है। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार, रहन सहन, पहनावा, बातचीत का ढंग उसकी बौद्धिक क्षमता को प्रकट करता है। बुद्धिमान होने के साथ साथ व्यक्ति यदि सुंदर भी हो तो क्या कहने। जैसे कि बुद्धि भी और सुंदरता भी हो, इसके ऊपर एक हल्का सा सोचने वाली बात है। जैसे सौंदर्य प्रौद्योगिकी में ब्यूटी विद ब्रेन्स की पर नई परिकल्पना का बोलबाला है। निर्णायक मंडल उन युवती को तहरीर देता है जो खूबसूरत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो, उनमें प्रत्युत्पन्नमति प्रेजेंस ऑफ माइंड सर्वाधिक अपेक्षित हो। जैसे 1992 की घटना ध्यान होगी जब मधु सप्रे नामक मॉडल को मिस यूनिवर्स खिताब के बेहद नज़दीक पहुंच चुकने पर भी वापस लौटना पड़ा था। मधु सप्रे को बौद्धिक मापदंड पर खरा नहीं उतरने की वजह से सौंदर्य के सर्वोच्च शिखर से तीसरे पायदान पर धकेल दिया गया था। मिस यूनिवर्स के आयोजक ने पूछा कि पुरस्कार के रूप में मिली धनराशि का वे कैसे उपयोग करेंगे। मधु सप्रे का जवाब था, स्टेडियम का निर्माण। यही जवाब उन्हें ले डूबा। काश मधु ऐश्वर्य भूखों को खाना खिलाने अथवा दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय बनवाने की इच्छा जाहिर करती तो संभव था कि विजय उसके कदम चूमती। मधु सप्रे जैसी साधारण सी दिखने वाली युवती के शिखर के इतना समीप पहुंचने की घटना ने अन्य भारतीय रूपसियों के लिए भी प्रेरणा का कार्य किया। भारतीय युवतियों ने इस बात को भली भांति समझ लिया था कि सुंदर देह के साथ साथ सटीक व श्रेष्ठ विचार अभिव्यक्त कर सकने की योग्यता भी खास मायने रखती है। यही वह सूत्र था जिस पर चलकर 21 मई 1994 को सुषमा सेन मिस यूनिवर्स, 19 नवंबर 1994 को ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड चुन ली गई। इन दोनों रूपसियों के चयन का आधार उनकी खूबसूरती से भी ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रभाव था। ऐश्वर्या राय की समझदारी तथा जाहिर जवाबी का पता इस बात से पता चलता है कि जब आयोजकों ने पूछा कि उसका वश चले तो इतिहास की कौन सी घटना वह बदलना चाहेंगी, तो ऐश्वर्या का जवाब था अपना जन्म।
क्योंकि तब शायद वह विश्व युद्ध टाले जाने के सहायक हो सकती थी। इस जवाब ने ऐश्वर्या के लिए सौभाग्य के द्वार खोल दिए। सन सिटी के लोग सौंदर्य तथा बुद्धिमत्ता का ऐसा संगम देखकर अभिभूत हो गए थे। आजकल के दौर में तो सभी लोग अपने आप को सुंदर दिखना पसंद तो करते हैं, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पर जो पढ़ाई चल रही है उससे हमारा अंतर आत्मा जागृत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना तो पसंद करते हैं लेकिन गहराई वाली बातों को नहीं समझते। हम किताबें नहीं पढ़ते, ट्यूशन पढ़ लेंगे, मॉडल पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। आप में पढ़ाई अच्छी नहीं की तो आपकी बुद्धि विकास कैसे होगा? चाहे आप कितने भी सुंदर हो, आपके पास डिग्री हो, कुछ भी हो, लेकिन जब तक आपके पास सामाजिक बुद्धिमत्ता नहीं है, सामाजिक चेतना नहीं है, सामाजिक अवधारणा नहीं है, तो आप पढ़े लिखे भी बेवकूफ़ हो सकते हो। क्योंकि सही समय पे सही डिसीज़न या सही निर्णय लेना बुद्धिमत्ता का ही लाजवाब उदाहरण होता है। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और आगे भी मैं आपको इसी के ऊपर एक और छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद।